शक्ल कैसी बनाती है, वो सुंदर है। गुलाम तो कोई मैसेज है। एक नचनिया और एक जिस्म फरोश औरत तो आप हो ना, मैडम के साथ बैठ के लानत है तुम्हारी बाकी जिंदगी। सीमा हैदर किसी भी हाल में भारत में नहीं रुक सकती। इस भगोड़ी की डिपोर्टेशन की तैयारी हो रही है। कि भगोड़ी को डिपोर्ट किया जाएगा। जो तहलका सोशल मीडिया पे मचा है ना, उस पे बवाल कटने वाला है। ऐसा बच्चे गुलाम हैदर के हैं। मोबिन मलिक सर ने कसम खाई है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे रोक सके। मोबिन मलिक सर ने जो काम किया है ना, उसको दुनिया देखेगी। अब सीमा हैदर बयान बदल रही है कि मैं प्यार में आई हूँ, मेरा प्यार है, ये है वो है, तमाम चीजें। उसकी सीमा हैदर की मनमर्जी यहाँ पे नहीं चलेगी। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर की नई अपडेट के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये भगोड़ी अब पकड़ी जाएगी रवोपुरा की पुलिस की तरफ से। क्योंकि दोस्तों सीमा हैदर ने कर दी सबसे बड़ी गलती अपनी लाइफ की। मेरे दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसमें आपको सीमा के अंजाम का पता चलेगा कि ये जेल जाएगी या नहीं, और आपको ये भी पता चलेगा कि गुलाम हैदर को वीज़ा कब तक मिलेगा और कब तक गुलाम हैदर इंडिया आएगा। मेरे दोस्तों ये 100% बात सही है कि गुलाम हैदर बहुत जल्द इंडिया आ रहा है, क्योंकि उसको इसी महीने में वीज़ा मिल जाएगा और वो इंडिया आकर अपने बच्चों से बात करेगा और वो पाकिस्तान लेके जाएगा अपने बच्चों को। क्योंकि दोस्तों इस सीमा हैदर ने उन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। दोस्तों अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो देखकर आपको सब कुछ पता चलने वाला है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों आ गई खुशखबरी भगोड़ी की। आप लोग परेशान हो, दुखी हो कि मोबिन मलिक सर ने अपडेट दिया और सोमवार के दिन धमाकेदार न्यूज देने वाले थे। उसके बाद मोबिन मलिक सर खामोश बैठ गए। तो लो जी आ गई खुशखबरी, भगोड़ी की डिपोर्टेशन की तैयारी हो रही है। मैं आपसे कह रही थी ना, भगोड़ी की डिपोर्टेशन की तैयारी हो रही है। कल मोबिन मलिक सर ने लाइव आकर ये चीजें क्लियर कर दी कि भगोड़ी को डिपोर्ट किया जाएगा। कारण कि भगोड़ी के ऊपर एफआईआर कटी है जब ये भारत में आई थी। इसके ऊपर एफआईआर कटी है इनलीगल एंट्री की, और मोबिन मलिक सर ने यहाँ पे क्लियर किया है जो व्यक्ति इनलीगल तरीके से आता है, जो बिना पासपोर्ट बिना वीजा के आता है और जो यहाँ का नागरिक नहीं है, उसे नागरिकता मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नागरिकता मिलने का एक कारण होता है जो वैध तरीके से आए, लीगल आए और 10 साल कम से कम 7 से 10 साल वो भारत में रह चुका हो, उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है। ये चीजें हम आपको पहले से ही बता रहे थे, लेकिन बीच बीच में सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे सवाल उठ जाते हैं। जो सीमा हैदर केस से जुड़े हैं वो परेशान हो चुके हैं, वो जानना चाहते हैं कि मोबिन मलिक सर क्या कर रहे हैं। अब जो तहलका सोशल मीडिया पे मचा है ना, उस पे बवाल कटने वाला है। ऐसा कुछ होने वाला है जो आपको कानो कान खबर नहीं चलेगी। कल मोबिन मलिक सर ने क्लियर किया है। कुछ लोगों ने बड़े बड़े सवाल किए थे और मैं लाइव थी। लाइव में लोगों ने कमेंट करा कि मोबिन मलिक सर किसी चैनल पे लाइव आए हुए हैं। उस लाइव की क्लिप हमें भेजी गई, तो भाई उस पर मोबिन मलिक सर ने जो करारा जवाब दिया है भाई साहब को, वो जवाब सुनने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। जो लोग कह रहे हैं कि क्या किया मोबिन मलिक सर ने, वो पाकिस्तान से भी है, वो इंडिया से भी है। अब कोई पर्सनल व्यक्ति अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि मोबिन मलिक सर ने भी यहाँ पर बोला है कि मैं दुखी इस बात से हूँ कि जिन लोगों का मैं केस लड़ रहा हूँ वही उस चीज को गलत कर रहे हैं। तो समझ जाइए मैं किसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस केस को गलत दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश की। उन्होंने मोबिन मलिक सर पर भरोसा न करके उन लोगों पर भरोसा करा जो अफवाहें फैला रही हैं, जो गलत चीजों को यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं, जो गलत तरीके से इस केस का रुख मोड़ रहे हैं। बच्चे गुलाम हैदर के हैं। मोबिन मलिक सर ने कसम खाई है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे रोक सके। अब कल आकर मोबिन मलिक सर ने पूरा क्लियर कर दिया है कि भाई सीमा हैदर किसी भी हाल में भारत में नहीं रुक सकती। इसको डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है और इसको डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि ये भारत की नागरिक नहीं है। अब इस पर जो सवाल किया गया था कि पति पत्नी का मामला, तो आपको बता देना, तो सीमा हैदर भारत की है ना गुलाम हैदर भारत का है। दोनों पक्ष पाकिस्तानी है, दोनों का मुल्क पाकिस्तान है, और इंडिया में गलती से सीमा हैदर आकर घुस गई है। अगर आप बात आज की करें तो कुछ साल पहले जाइए जब सीमा हैदर जेल में थी और सीमा हैदर के ऊपर एफआईआर कटी थी। हमारे कोर्ट में सबूत चाहिए होते हैं, उन सबूतों के आधार पर सीमा हैदर पाकिस्तानी है। एक पाकिस्तान सीमा हैदर का कोर्ट में पेश नहीं होने का कारण ही यही है कि ये कोर्ट में पेश अगर होती है तो इसके ऊपर तुरंत के तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। और मोबिन मलिक सर ने जो काम किया है ना,
उसको दुनिया देखेगी। आज भी मुबीन मलिक सर ने बोला कि मैंने जो काम किया उसको क्लियर नहीं करूंगा। हालांकि जिन लोगों के लिए मुबीन मलिक सर को लाइव आना पड़ा उन लोगों ने घुमा फिरा के क्वेश्चन किया, तो मुबीन मलिक सर ने उनकी पुर्जे पकड़ ली, भाई मैं किसी पर जवाब नहीं दूंगा। तो यही तो हम लोग चाहते हैं कि जो फैक्ट की बात हो वहां पे ना की जाए, क्योंकि लोग मुबीन मलिक सर को गलत तरीके से पेश करने लग जाते हैं और उनके जो हकीकत है उसको जानने के लिए तरह तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। सीमा हैदर गलत है, अवैध रूप से भारत में घुसकर आई है, यही एक सत्य है। और जो भी अवैध रूप से किसी के देश में एंट्री करता है, इलीगल एंट्री करता है, तो वह एक अपराधी है, वो सजायाफ्ता है, उसने कानून तोड़ा है वहां का। अगर कानून चाहे तो उसको डिपोर्ट उसके मुल्क कर सकता है, जो कि उसके बेल में लिखा था गलती से मैं आ गई हूँ। जैसे कि अब सीमा हैदर बयान बदल रही है कि मैं प्यार में आई हूँ, मेरा प्यार है, ये है वो है, तमाम चीजें। उसके आधार पर अगर भारत का कानून चाहे सीमा हैदर को सजा दे, वरना मुबीन मलिक सर ने कल क्लियर कर दिया कि सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाएगा। साफ शब्दों में मुबीन मलिक सर ने कह दिया कि सीमा हैदर की मनमर्जी यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि ये अवैध तरीके से भारत के अंदर आई है और इंटरनेशनल मामले है। मुबीन मलिक सर हमेशा इंटरनेशनल केस लड़ते हैं बखूबी से और हर केस में फतह हासिल करते हैं। तो हमें बिल्कुल भरोसा भाई भारत के कानून पर भी है, मुबीन मलिक सर पर भी है। वो अच्छी तरीके से इस केस में सीमा हैदर को उसकी अम्मा याद दिलाने वाले हैं। बहुत जल्दी सीमा हैदर जाने वाली है पाकिस्तान। बकाया पाकिस्तान से जितने भी भाई बहन परेशान हैं, दुखी हैं, वो नेगेटिव ना हो, टूटे ना भाई। गुलाम हैदर भाई, हम आप ही का केस पे बात कर रहे हैं, आपको आपके बच्चे जरूर मिलेंगे। सीमा हैदर भी पाकिस्तान जाएगी, चाहे इसको आप रखें ना रखें, इसको फेंके, कुछ भी करें, वो आपका मामला है, ये हमारा भारत का मामला नहीं है। सीमा हैदर ने जितना उत्पात वहां पे मचाया उससे भी ज्यादा उत्पात भारत में मचाया। अगर इसके उसमें भारत सरकार से सजा देना चाहे तो जरूर दें, क्योंकि हम उनसे कोई सवाल यहाँ पे खड़ा नहीं करेंगे। फाइनली दोस्तों, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मुबीन मलिक सर इस पे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। अब किसी को सवाल खड़े करना है, भैया करो, लड़ो मरो, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं। हम पहले भी कह रहे थे सीमा हैदर केस पे बहुत तेजी से काम हो रहा है, तो हो रहा है, इस पर फैसला भी आएगा। दिन में तारे भी नजर आएंगे। भगोड़े की लंका में आग लगी हुई है, भगोड़े की आफत कटी हुई है, लप्पू के चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई है। आप लोग देख रहे होंगे, लप्पू बेचारा इतना बुरी तरीके से डर चुका है और एपी सिंह जी ने इसको इतनी बुरी तरीके से फंसा दिया ना, जिसका कोई अंदाजा नहीं है। एपी सिंह ने खुद भगोड़ी को ऐसे एक कुएं में धकेल दिया जहां से भगोड़ी का निकलना बहुत मुश्किल है। अगर ये निकलती है तो भी इसकी आफत आती है, अगर ये घुसती है तो भी इसकी आफत आती है। अगर भगोड़ी के साथ कुछ गलत होगा तो कई सारे लोग इसमें नपेंगे भी, याद रखना, क्योंकि भगोड़ी ने अपने कर्मों का, पाप का घड़ा खुद ही भर लिया, अब वो फूटने ही वाला है। 4 बच्चे पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत उन बच्चों को बाप से अलग नहीं कर सकती। हमारा भारत का कानून कभी भी उन बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। हाँ, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच कुछ रिश्ते थे, भगोड़े के कारण बहुत सारे रिश्ते बने भी थे, लेकिन बहुत सारे रिश्ते बिगड़े भी हैं, क्योंकि ये केस ही ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया जहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे मुश्किलात पैदा हो गई। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिले। एक बाप बेचारा 2 साल से दुखी है, परेशान है, उसका हक है भाई, बच्चे उसके हैं। तो ये काला चूहा जो सड़ा हुआ बैठा है, इसका तो कोई अधिकार भी नहीं बनता उन बच्चों पे। नेत्रपाल के पूरे परिवार को जेल होगी, ये दावे के साथ हम कह रहे हैं, क्योंकि ये वो परिवार है जिसने अपराधी महिला का साथ दिया है। इन्होंने क्राइम में उतना ही वो किया है जितना एक अपराधी करता है। सीमा हैदर की औकात नहीं थी यहाँ पे कुछ भी करने की, अगर नेत्रपाल का परिवार इसको सपोर्ट नहीं करता। पहले भी वही कह रही थी, आज भी वही कह रही हूँ, सीमा हैदर का अंत आने वाला है, ये बहुत जल्दी डिपोर्ट होने वाली है और हम भी यही चाहते हैं। ये बार बार कहती मैं उन बच्चों के बिना नहीं रह सकती हूँ, तो भारत का कानून माँ को बच्चों के साथ डिपोर्ट करेगा, क्योंकि भाई ये खुद कह रही है मेरे बच्चे मेरी जान है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। हालांकि वो तो पूरी दुनिया जानती है कितना उन बच्चों के लिए परेशान है, वो सबको दिखता है, लेकिन फिर भी इसका ये कहना हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसी के आधार पर इसको डिपोर्ट किया जाएगा कि बच्चों की माँ है भाई, उन मासूम बच्चों से, जैसे कि मुन्नी छोटी, एपी सिंह भाई साहब, इन लोगों का कहना था कि बच्ची छोटी है, माँ के साथ रहनी चाहिए, माइनर, तो माँ अपने पति के साथ रहेगी तभी तो बच्चे अपने घर जाएंगे, है ना। वो तो अपने मुल्क जाएंगे बच्चे, भगोड़ी से पूछा नहीं जाएगा। अगर ये इसको वास्तव में लगता है बच्चों के बिना नहीं रह सकती है, तो इसको तो वैसे ही डिपोर्ट किया जाएगा, यहाँ की नागरिक ही नहीं है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा और भगोड़ी के बारे में भी पता चल चुका होगा ये वीडियो देखकर आपको। और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।